ओम श्री साई राम। चित चोरा यशोदा के बाल, नवनीत चोर गोपाल। चित चोरा यशोदा के बाल, नवनीत चोर गोपाल। गोपाल गोपाल गोपाल, गोवर्धन धर गोपाल। ओम श्री साई राम। मुझे पुट्टपर्ती में आश्रम में पहली बार अकेले को कमरा मिला। साउथ प्रशांति C15, जहाँ से स्वामी का रूम पीछे से ऐसे दिखाई देता था, दर्शन जैसे। और 8:30-9 के बीच में बस एक छोटा सा वो गद्दा था, वहाँ पे छोटी सी रूम 8x10 की, और एक बाथरूम इंडियन टाइप, छोटी सी लाइट, छोटा सा पिल्लो। मेरे पास कुछ सामान नहीं, छोटी सी इतनी 2 ड्रेसेस थी। सो गया मैं। थका था, सो गया। वैसे हमें इतनी जल्दी सोने की तो आदत थी नहीं। तकरीबन रात के 1 या 2 बजे होंगे। अचानक मुझे ऐसे ड्रीम आया, स्वप्न आया कि मैं ढेर सारे अंडे खा के उसको वॉमिट कर रहा हूँ, और इतने अंडों की वॉमिट कर रहा हूँ, एक के बाद एक कंटिन्यू। ड्रीम में मैं सोया हुआ हूँ, लेकिन इतनी देर तक ये ड्रीम चला, और इतनी स्ट्रांग सेंसेशन और इतनी स्ट्रांग फीलिंग कि मैं झट से उठ गया। और उठ के देखा तो मैं तो रूम में अकेला हूँ। मैंने अपने दोनों हाथ से ऐसे हाथ लगा के देखा, मुझे ऐसे सचमुच लगा कि मैंने इतनी वोमिटिंग की है अंडों की। हाथ लगाया तो सब सूखा था, कुछ नहीं था। फिर मैंने उठ के बत्ती जलाई और देखा कि सब ठीक है, कुछ भी नहीं है। लेकिन सेंसेशन अब तक ऐसी थी, अब तक मुझे लग रहा था कि मैं अभी अभी वोमिट किया हूं अंडे। अब मैं सोचने को लगा, यार मैं कल से कोई नॉनवेज नहीं खाया हूं, मुझे आना था पुट्टपर्थी, और यहाँ आके तो स्वामी का प्रसाद खाया मैंने, 2 चपाती और बटर मिल्क सब्जी के साथ। तो ये कहाँ से मुझे अब इतनी सेंसेशन, वो भी कंटिन्यू। तो मुझे लगा यार कुछ तो बात है, ये नॉर्मल तो नहीं लग रहा है। तो मैं, क्योंकि उन दिनों रूम्स में फैन वगैरह कुछ भी नहीं होता था, तो मैं बाहर बैल्कनी में, 1-2 बजे थे तो कोई वॉलंटियर भी नहीं था, नहीं तो बत्ती चलाओ तो मैं टहलते रहा। सभी रूम भी बंद थे, खाली सब बंद था आश्रम में, हार्डली कोई होगा। और मैं स्वामी के रूम की तरफ देख के स्वामी को मैंने मन से प्रार्थना की, भगवान आपका क्या संदेश है? क्या आप चाहते हैं कि मैं अंडा खाना बंद कर दूं? क्योंकि उन दिनों हमारे घर में ब्रेकफास्ट मतलब कम से कम 2-4 अंडे सुबह शाम तो होते ही थे, कम से कम। जब भी भूख लगी 2 अंडे, कुछ भी वैरायटीज बना के 2 टोस्ट के ऊपर खा लिए, बस हो गया। प्रोटीन अंदर गया, शक्ति आ गई, चलो। और हमारे फेवरेट भी थे, उस जमाने में देसी अंडे मिलते थे। तो मैंने स्वामी का, क्या आप चाहते हैं कि मैं अंडे खाना बंद करूं? ठीक है, अगर इस ड्रीम की यही आपकी इंटरप्रिटेशन मैं निकाल सकता हूँ कि आप ऐसे चाहते हैं, तो मैं ठीक है,
मैंने मन में सोचा कि चलो कोई बड़ी बात नहीं, और कुछ ब्रेकफास्ट ब्रेड जैम बटर खा लेंगे, चीज़ खा लेंगे, क्या बड़ी बात है। यानी मैं भगवान को पटाने में लग गया जैसा। लेकिन हमारे भगवान बहुत, आप हैं, हम आपके बाप हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। तो बोले मेरे फर्स्ट टाइम डायरेक्ट मैंने उनकी आवाज़ तो पहली बार सुनी थी जब उन्होंने कहा था बोलो क्या मांगता है, अंदर चलो ये। लेकिन पहली बार इनर व्यू, अंदर की आवाज़, डायरेक्ट स्वामी का वॉइस, नो मिस्टेक। सो यू विल स्टॉप ईटिंग एग्स बट यू कंटिन्यू ईटिंग चिकन्स। अंडा खाना बंद करोगे और मुर्गी खाना शुरू रहेगा तुम्हारा। मैं बोला यार ये तो और कमाल करते हैं, क्योंकि मैं हॉस्टल की मेस का फूड तो मैं अंदर ही बैठ नहीं सकता था, सवाल ही नहीं। यानी एक पहली बार जब मैं गया मेस में, वो स्मेल करके ही मैं बाहर चला गया। और डेली होटल्स में, जब तक जय हिंद कॉलेज में थे तो हमारे घर से खाना आता था। मेरे पिताजी ने 2 गेटकीपर लगा दिए थे इसी के लिए कि एक दिन को एक रात को घर से खाना लेके आता था। लेकिन अंधेरी तो उल्लासनगर से वो पहुँचते ही 3 साढ़े 3 घंटे लग जाए, तो क्या करूँ। बाहर एक होटल था थोड़ा आगे, नटराज होटल था, हाँ। तो वहाँ पे मेरी बस यही थी, डेली एक चिकन तंदूरी, एक बॉटल बियर की, ये हमारी डिनर। क्या करें। मैंने कहा स्वामी, और मैं एवरी सैटरडे अगर वहाँ पे रहते हैं, या बीच में एक बार ओएसिस थिएटर का एक होटल था, एक ही चाइनीज़ रेस्टोरेंट था उन दिनों में, तो सिजलर्स चिकन वगैरह थी, ये तो हमारा मोस्ट फेवरेट फूड, उसके बगैर तो अनथिंकेबल। मैंने कहा यार तो फंस गए, तो तुम अंडा खाना छोड़ोगे और चिकन सब खाओगे। फिर मैं सोचने लगा थोड़ी देर, मैंने कहा चलो ठीक है स्वामी, ये बात भी लॉजिकल लग रही थी, अंडा छोड़ दूं और चिकन खाऊं, तो मुझे भी लगा कि ये सही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है स्वामी, मन ही मन में, चलो अंडा भी छोड़ा, चिकन भी छोड़ा। मैं बोला चलो अभी यहाँ फुल स्टॉप देके सो जाओ और कुछ ना हो जाए, लेकिन ये भगवान कहाँ छोड़ते हैं। तो चिकन छोड़ोगे और फिर मटन, ये वो मछली फिश सब खाओगे। अब ये मेरे बस की बात नहीं थी। अब मैं सोचा यार अब ये तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि भगवान को एक बार प्रॉमिस कर लिया तो फिर कर लिया, क्या करूं। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, स्पेशली क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था। लेकिन हॉस्टल से ज़्यादा मुझे ये भी मालूम था कि घर में बहुत डिफ़िकल्ट वॉर होने वाली है। मेरे पिताजी तो मुझे घर से निकाल देंगे। हमारे घर में किसको वेजिटेबल्स के नाम ही नहीं पता, क्या खाऊंगा और कौन मुझे अलाउ करेगा। तो मैं बैठ गया, और जैसे स्वामी कहते हैं ना, आई सेपरेटेड माई सेल्फ फ्रॉम माई सेल्फ सो दैट आई कैन लव माई सेल्फ। मैं कभी किसी के दबाव में काम नहीं करता, कोई दबाव से मैं कोई डिसीजन नहीं लेता, कभी नहीं, ये मेरा डीएनए है। तो मैंने अपने मन को अपने से अलग किया और अपने मन को समझाने लगा, एक नेगोशिएट किया मैंने कहा देख यार, अब भगवान बोल रहे हैं तो भगवान को तो ना नहीं कर सकते, तो ऐसे करते हैं हम, एक कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, 1 साल के लिए छोड़ते हैं। हो सकता है पॉसिबल, जब कैंटीन का खाना हमें 2 चपाती, स्वामी के कैंटीन में उन दिनों में सिर्फ एक ही टाइप की सब्जी बनती थी, दाल में कद्दू और कुछ नहीं, कभी नहीं। 365 डेज डे एंड नाइट वही सब्जी, सांभर, राइस, रसम, सेम टेस्ट। लेकिन मैंने कहा हमें तो वो अच्छा लगता है, इडली वड़ा सांभर भी अच्छा लगता है, इसका मतलब कि दिस इज कुछ तो कर सकते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, 1 साल के लिए छोड़ के देखते हैं, और अगर, क्यों इतने लोग तो खाते हैं ना वेजिटेरियन, वो भी तो सरवाइव कर रहे हैं ना, और अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर बैक टू पेविलियन। ऐसे मैं अपने मन में, अपने ही मन से बातें कर रहा था। तब मेरे मन ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया जो मुझे बहुत पसंद आया,
कि ठीक है, ये सब करने के लिए एक कॉन्फिडेंस चाहिए ना, एक सपोर्ट चाहिए। किसको क्या बोले कि मेरे मन में ऐसे सपना आ गया और सपने के कारण मैंने ये सब छोड़ लिया। कोई मानेगा नहीं, बोलेंगे पागल हो गया। मैं खुद को ही पागल मानूंगा और कोई कहे नहीं कहे। तो मैंने सोचा, तो मेरे मन ने एक सुझाव दिया कि अगर ये सब बातें जो हम सोच रहे हैं, अगर इसमें भगवान की कोई इच्छा है तो भगवान मुझे कल एक इंटरव्यू दे दें। भले मुझे इंटरव्यू में इसके बारे में कोई बात नहीं कही, मैंने जितना भी थोड़ा अपना कॉमन सेंस उनकी कृपा से चलाया। ये भगवान थोड़ी मुझे कहेंगे ये छोड़ो वो छोड़ो, कुछ भी हो, बस 1 मिनट मुझे अपने इंटरव्यू दे दें तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये भगवान का आदेश है और फिर मैं ये छोड़ पाऊंगा। तो मैंने मन ही मन में स्वामी के मंदिर की तरफ देख के इमेजिन करके कि वहाँ स्वामी सो रहे हैं, मैं साउथ प्रशांति में था, सी में, तो ऐसे इमेजिन करके कि भगवान अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सब छोड़ूं और आत्मविश्वास से छोड़ूं, ज़बरदस्ती कोई आपने तो कुछ कहा नहीं, तो मैं क्यों छोड़ूं? मेरा मन मानेगा नहीं। 1 दिन 2 दिन छोड़ूंगा, फिर कहीं भी वो कुछ पार्टी हो जाएगी तो फिर बैक टू पेविलियन हो सकता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे कल कल ही मुझे इंटरव्यू देते हैं तो मैं फिर ये इंडिकेशन ले लूँगा कंफर्म्ड कि ये आपका आदेश है। फिर 1 साल की तो पक्की बात है, तब भी मैंने 1 साल ही भगवान से लिया, क्योंकि मुझे बहुत, दिस वॉज अ ह्यूज डिसीजन फॉर मी इन दैट पॉइंट इन टाइम, सरकमस्टेंसेस इन द हॉस्टल और घर दोनों का सोच के। और जैसे ही मैंने भगवान को ये मन में प्रार्थना की, मेरा मन शांत हो गया और मैं फिर सो गया। 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे सोया, 4 बजे 4:30 को उठ के फिर नहा धो के, तब तक हमें मालूम पड़ गया था ये ओमकार सुप्रभातम नगर संकीर्तन, और पुट्टपर्थी में यही तो था। जब आप 9 बजे सोओगे तो 4 बजे उठोगे ही। आराम से मैं सब करके फिर उन दिनों टोकन वगैरह कुछ नहीं, मैं सबके साथ दर्शन के लिए बैठ गया। लेकिन जब मैं गया तो पहले ही लोग थे, मुझे कुछ थर्ड रो शायद मिली थी, तो मैंने चारों तरफ देखा कि लोग कुछ लिख रहे थे और एक दूसरे से पेपर पेन वगैरह ले। तो मैंने एक सज्जन से पूछा कि क्या हो रहा है, क्या लिख रहे हैं? कहते हैं कि यहाँ पे अगर आपने अपना कोई भी प्रॉब्लम हो, स्वामी को लिख के दे दिया, और अगर स्वामी ने ले लिया तो समझ लो कि आपकी वो काम हो गया, आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। ये सिस्टम है। स्वामी सबसे बात नहीं करते, लेटर ले लिया तो मैंने भी एक सज्जन से किससे पेन बोरो की, ले ली, किससे एक छोटा पेपर लिया और मेरी ज़िंदगी का पहला लेटर मैंने लिखना शुरू किया। और ऊपर मैंने स्टार्ट किया, आई रिमेंबर माय बिलवेड फादर। तब साईं, माँ, भगवान, स्वामी, ये सब अब तक हमारी वोकेबुलरी में नहीं आया था। तो ऐसे माय डियर बिलवेड फादर। और मेरा पहला ओपनिंग सेंटेंस नेचुरल स्पॉन्टेनियस, क्योंकि मुझे तो लेटर लिखने की सोच ही नहीं थी। फर्स्ट सेंटेंस मेरा ऐसे लिखा, आई नो यू नो एवरीथिंग, यानी मैं जानता हूँ कि आप सब जानते हो। यानी मैंने अपना तो ये इंट्रोडक्शन भगवान को दिया कि मुझे पता है कि आपको सब पता है यानी मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ और आई नो दैट यू नो एवरीथिंग, बट I want to have joy of talking with you for 1 minute. If you can please give me interview for 1 minute. क्योंकि दादा बिजलानी ने हमको इतनी इंटरव्यू की बातें सुनाई थी कि हमारे दिमाग में था कि इंटरव्यू मिलना तो फर्स्ट बेबी स्टेप है आगे बढ़ने के लिए। और फिर मैंने नीचे एक पोस्ट स्क्रिप्ट जैसे होती है लिखा कि मैंने कहा ये तो ठीक है, लेकिन मेरे सब कहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है। ये भी भगवान की कृपा है कि मैंने अपने पहले लेटर में स्वामी को जो अपना लक्ष्य लिखा,
जाने अनजाने में ही सही, तब हमें इतना डीप नॉलेज नहीं था कि भगवान, द एम ऑफ माई लाइफ इज टू लव ऑल एंड टू सर्व ऑल, ब्लेस मी फॉर दैट। तब लव ऑल सर्व ऑल की मीनिंग भी हमें नहीं पता थी। आज समझ में आता है कि व्हाट इज लव ऑल एंड सर्व ऑल। लेकिन ये उनकी कृपा है कि उन्होंने पहले लेटर में मुझसे ये प्रार्थना लिखवाई, और कोई इच्छा पर्सनल थी नहीं। पिताजी के लिए तो मैंने कहा, जैसे मेरा स्वभाव, एक बार स्वामी को मन से बोल दिया तो फिर भूल जाओ, क्योंकि स्वामी ने मुझे इंडिकेशन दे दी और मेरे पिताजी ठीक भी हो गए। मैंने बात की, वो आगे बताऊंगा। एवरीथिंग ओके। मैं बैठ गया, स्वामी आए, लेडीज साइड से होते 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 धीरे धीरे, जो बीच में तब इतना सर्किल भी नहीं था शायद, वो जो अभी वाइट गणेशा, सिंपल कुछ था, मुझे ठीक से याद भी नहीं। स्वामी आए जब, जो स्वामी लेडीज क्रॉस करके जेंट्स की तरफ आ रहे थे, तो मैंने अपनी शर्ट का बटन खोल के वो लेटर बाहर निकालने की कोशिश की। फिर स्वामी का वॉइस, जो रूम में वॉइस, सेम स्वामी का वॉइस, क्लियर। When you write that I know everything, then why do you want to give me the letter? जब तुम जानते हो कि मैं सब जानता हूं, तो ये फिर खत क्यों? अगेन, दैट इज वाई मैं कहता हूं कि यू मस्ट लिव वॉट यू ट्रूली बिलीव इन। ऐसे नहीं कि उसके बाद मैंने भगवान को खत नहीं दिए, हजार, मेरे ख्याल से शायद किसी ने इतने खत दिए उस वक्त, लेकिन उस समय क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से लिखा था कि आप सब जानते हो, ये मुझे पता है, तो स्वामी ने कहा कि अगर तुम्हें पता है कि मैं सब जानता हूं, तो फिर वाई दिस कोलावड़ी ये खत क्यों? उसी समय मैंने अपना खत वापस पॉकेट में रख दिया और बटन कर दिया कि अब तो मैं इन्हें खत दूंगा ही नहीं। ये और स्वामी धीरे धीरे, वो 50 फीट दूर थे मेरे से, धीरे 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 आते, यहाँ से वहाँ से लेटर लिए और मुझे क्रॉस करके चले गए। मैं हाथ जोड़ के बैठा रहा, थर्ड रो में था, चुप। मैंने उनको आगे कुछ करने की भी कुछ कोशिश नहीं की। स्वामी 2 कदम आगे गए, टर्न किया, मेरी तरफ आंख से आंख मिला के देखा, गो। और मैंने देखा, मुझसे पहले जिसको भी स्वामी ने गो और इशारा किया, तो वो लोग जाके वो स्वामी के इंटरव्यू रूम के बाहर वरांडे में बैठ गए। तो मैं तो इतना तो समझ गया कि ये इंटरव्यू के लिए इंडिकेशन है, और वहाँ जाके बैठ गया मैं। यानी इंटरव्यू से पहले 2 इंटरव्यूज, एक कमरे में और एक दर्शन में। और देखिए भगवान, उन दिनों और अब तक शायद स्वामी किसी नए डिवोटी, नए भक्त को अकेले इंटरव्यू नहीं देते। स्टाफ, स्टूडेंट, वीआईपी हो तो अलग बात है, नहीं तो फैमिलीज और ग्रुप। स्वामी ने मुझे अकेला बुलाया। ये मुझे दादा भिला ने बताया था कि वो फैमिली के साथ ही स्वामी इंटरव्यू ज़्यादा करके देते हैं, या ग्रुप के साथ। और फिर बाकी सबके साथ बाहर उन्होंने बात की, और मुझे पर्दे के पीछे, उन दिनों कर्टन, स्वामी की 2 इंटरव्यू रूम, अब भी कर्टन है, लेकिन अभी बहुत ही वो 5 स्टार बन गया है, एरिया वही है, लेकिन उन दिनों जैसे बिल्कुल जैसे गांव का एटमॉस्फेयर होता है। एक स्वामी की चेयर रखी है, कुछ भी ऐसे कोई ऑयल पेंटिंग वगैरह कुछ नहीं, स्टोन वॉल्स स्वामी के, और टाइल्स भी नहीं शायद रूम में। पर्दे के पीछे स्वामी मुझे ले गए अकेले, 1 to 1। फर्स्ट इंटरव्यू 75 मीन्स आई वॉज जस्ट 22, 9th of January। और स्वामी सीधे पर्दे के पीछे ले गए जाके, इतने मेरे करीब आ गए कि स्वामी की बाल मुझे छू रहे हैं जैसे। लेकिन वो छूने की मुझे वो फील नहीं हो रहा था, कि जैसे दिख रहा था कि उनके बाल छू रहे हैं, जैसे सुबह में, जैसे ड्यू इन द मॉर्निंग, बर्फ की वो जैसे पत्तियों के ऊपर, गुलाब की पत्तियों के ऊपर। और पूरी स्वामी की बॉडी मेरे बॉडी के साथ, बीच में हवा भी नहीं जा सकती,
लेकिन मिरेकल ये था कि आई वॉज नॉट फीलिंग कि मुझे कोई फिजिकली टच कर रहा है। वैसे अगर एक शरीर दूसरे शरीर को टच करे तो फीलिंग आती है कि किसका शरीर ने हमें टच किया, एक सेंसेशन आती है, लेकिन बिल्कुल नहीं। लेकिन स्वामी का शरीर एकदम एज इफ स्वामीज लाइट बॉडी मर्ज्ड इन माय बॉडी। इतने घने बाल, स्वामी का इतना बड़ा मुंह, और स्वामी बहुत सांवरे दिखते थे उस समय। अब तो बहुत सुंदर दिखते थे फेयर एंड लवली, लेकिन उस समय बहुत सांवरे, घने बाल, और ऐसे ऐसे। 1 मिनट मैंने मांगा और 1 मिनट का इंटरव्यू दिया, और ओपनिंग सेंटेंस क्या? बहुत कोमल निर्मल हृदय है, लेकिन तुम बहुत सोचता है, बहुत, इसलिए हेडेक होता है। मैंने कहा स्वामी, मैं कोई चीज़ को कभी कभी बहुत डीप सोचता है। हाँ स्वामी, बहुत डीप सोचता हूँ, और बहुत बहुत हेडेक होता है। आज के बाद तुम कुछ नहीं सोचेगा, सब स्वामी के चरणों में अर्पण कर दो, स्वामी देखेगा। आई विल टेक केयर, फ्रॉम टुडे यू विल नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, लीव एवरीथिंग एट माई फीट। कुछ हिंदी इंग्लिश मिक्स बात कर रहे थे। इतना बड़ा चंक वाइट विभूति अपने हाथों से स्वामी ने यूं लगाया। वो दिन, आज का दिन, 1975 9th of January till today, आई डोंट नो व्हाट हेडेक इज, क्या सरदर्द होता है मुझे पता ही नहीं। दिस इज हाउ डिविनिटी वर्क्स, दिस इज हाउ दिस 5 feet 3 inch God works with each and every individual devotee, one to one, heart to heart, love to love. He is universal as well as personal God for everyone. कोई ऐसा एक्सेप्शनल नहीं बोल सकता कि एक्सक्लूसिव राइट्स ऑन सत्य साई बाबा। मूर्खुडू जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।